Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 3 of statistics. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह से आप लोग बिल्कुल खुश रहें, आबाद रहें और जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रहें अल्लाह की। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक जल्ल जल जो है वो इस वबा को हमारे मुल्क से और हमारे इलाकों से, हमारे शहरों से इसको ख़त्म करे, आमीन। चले अब हम लेक्चर की तरफ जरा बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू करा हुआ है और उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो हमने आपके सामने करा था और उसके अंदर आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं हम कि हम एक रॉ डाटा होगा हमारे पास, एक रॉ फॉर्म के अंदर, एक खाम सूरत के अंदर, उसको हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर इसको हम इंफॉर्मेटिव जो है वो फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम सीख रहे हैं। तो यहां पर भी जो है वो इसके अंदर भी जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपके पेपर के अंदर जिस तरह सवालात दिए हुए हैं और बोर्ड के अंदर जिस तरह सवालात पूछे जाते हैं ये उससे करीब तर है, उस तरह का सवाल है। तो ये भी है वही सवाल, करना हमने उसी तरह है सॉल्व, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी चीजें तब्दील होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं नजर आएंगी। तो चले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि देयर आर फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 24 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। Prepare frequency distribution by taking 10 as the size of class interval। देखिए सवाल ये है कि ये जो डाटा दिया हुआ है हमें, ये 24 वर्कर्स का डाटा है, उनकी एजेस लिखी हुई है। एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है समझ लें, उसके अंदर जो है वो 24 मुलाजमीन है, उनकी उम्र बताई गई है। अब देखिए ये भी रॉ फॉर्म के अंदर डाटा है ना, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की उम्र 38 साल है, किसी की उम्र 42 साल है, तो ये भी रॉ फॉर्म के अंदर डाटा है। तो उसको कह रहे हैं कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करें और आपने जो क्लास इंटरवल का साइज लेना है वो 10 लेना है, 10 यानी कि 10-10 का ग्रुप बनाना है, 10-10 का ग्रुप बनाना है। ये इसने सवाल के अंदर बता दिया। जब सवाल के अंदर इसने बता दिया तो अब हमारे लिए आसान हो गया बनाना इसको। तो अब देखें इसको हम किस तरह करेंगे। देखिए सबसे पहले जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले मुझे लाजमन 3 चीजों को पहले अपने पास नोट करना जरूरी है। यानी कि सोल्यूशन अगर मैं इसका स्टार्ट करूं तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें एक चीज चाहिए मिनिमम वैल्यू, दूसरी चीज हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरी चीज हमें चाहिए विड को हम एच से डिनोट कर रहे होता है जी। तो मिनिमम वैल्यू अब इसके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आए जरा ढूंढते हैं इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू। एक वैल्यू मुझे 21 नजर आ रही है, सबसे छोटी है। अगर इससे छोटी कोई नहीं है, हाँ 20 है इससे छोटी, ठीक है। इससे छोटी कोई वैल्यू नजर आ रही है यानी कि 19 या 18, तो कोई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इस डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू वो है 20, ठीक है। वो हमने लिख लिया, नोट कर लिया अपने पास। तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं हम इसके अंदर, तो 59 नजर आ रही है। 59 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो गई 59, ठीक है। ये आपने लाजमन निकालनी है। अब विड क्या है, विड इससे क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है साइज, यानी कि क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये इसने हमें खुद बताया हुआ है, वो भी हमने अपने पास नोट कर लिया 10। अब ये 3 चीजें जब हमने नोट कर ली, हमने ढूंढ ली, अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ बढ़ेंगे। तो टेबल आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया गया था, 3 कॉलम टेबल बनता है। तो हमने 3 कॉलम टेबल बना लिया। पहला कॉलम आपको याद होगा क्लास इंटरवल का होता है, दूसरा कॉलम टैली मार्क्स का होता है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता देता हूं, CI लिखता है, क्लास इंटरवल, सही है। टैली मार्क्स को टैली मार्क्स लिख लें और फ्रीक्वेंसी को F लिख लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल f से जो है उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल हम बनाना शुरू करते हैं। अब ये जो मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली है, इसके निकालने की वजह ये है कि हम जो पहली क्लास बनाएंगे वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी, यानी कि 20 से स्टार्ट करेंगे हम। तो 20 से मैंने स्टार्ट करा इसको। अब क्लास का साइज कितना रखना है, मैंने 10 रखना है। तो 10 वैल्यू मुझे इस क्लास के अंदर रखनी है। तो मुझे आप बताएं 20 के अंदर अगर हम 10 प्लस करें तो क्या बनेगा, 30 बनेगा, लाजमी बात है। लेकिन 30 हम यहां पर नहीं लिखेंगे, अजीब बात, 30 हम इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 20 को भी गिनना है अपनी उसकी गिनती के अंदर। देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 29 पे जाकर जो है ये 10 हो रहा है। तो हमने यहां पे 20 से 29 तक हमने रखना होगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो 29 से आगे अगला नंबर जो है वो 30 है। तो 30 से 39 10 का साइज हो गया। 40 से 49, 50 से
59 से आगे हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारा इस डाटा के अंदर आ गई, 59 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो 59 इसके अंदर आ गया, तो अब हमें जो है वो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारी सारी क्लासेस बन गई, सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अब टैली करना आपको पता है बहुत आसान है, लास्ट क्लास के अंदर भी सिखाया गया था, उसी तरह हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले है 25, तो 25 कहां पर आ रहा है भाई, पहले वाले में 25, उसके बाद है 38, 59, 38 इसमें है, 59 ये रहा, 45, 21, 45, 21, 37, 42, 37, 42, 55, 57, 55, 57, 43, 33, 43 और यहां पर है 33, उसके बाद है 20, 29, 20, 29, 31, 48, 31, 48, उसके बाद 23 और 37, 23, 23 जी 5 हो गए, तो हमने यहां पर पैकेट बना लिया। 23 के बाद 37, 37 यहां पर भी जो है वो 5वां ही है, तो हमने पैकेट बना लिया 5 का। उसके बाद 51 और 50 जी 51 और 5 का पैकेट 50, उसके बाद 30, 42, 30, 40, 42 यहां पर भी 5 का पैकेट बन जाएगा 42, उसके बाद 57, 27 जी 57, 27 और उसके बाद 22 यहां पर। तो अब ये हम इसको काउंट कर लेंगे, 5 और 2 7, 7, 5 और 1 6 और ये सिर्फ 5 है 5 और ये 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में बस हम एक लाइन और लिखते हैं, समीशन f इज इक्वल्स टू, तो अब इनको हम प्लस करके देखते हैं कितने हो जाते हैं भाई, पूरे 24, ये नंबर भी टोटल्स 24 है, बताया वो भी सवाल के अंदर, ये भी 24 है, आप काउंट भी कर लें, और हमारा जो समीशन एफ निकला वो भी 24 निकला। इसका मतलब ये होता है कि हमने सारे डाटा को इसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, सारे डाटा हमने इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ये टैली होना जरूरी है, अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कम होने की सूरत में कोई नंबर छोड़ दिया है और ज्यादा होने की सूरत में एक ज्यादा निशान यहाँ पे लगा लिया है, तो ये भी हमें एक सहूलत है, इससे हमें पता चल जाता है। तो बस ये लेक्चर आपका मुकम्मल हो गया, इसको आप सही से देख लें और कॉपी जरूर मेंटेन करें, ये दोनों सवाल आप अपने पास कॉपी में करिएगा। और एक और मैं आपसे जो है वो गुजारिश कर रहा हूं कि बुक लाजमन खरीदें। पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था शाहिद जमाल की किताब है, लाजमन इसको जो है वो आप परचेज करके अपने पास रख लें, और इसके अंदर से अगले लेक्चर के अंदर मैं सवालात देना शुरू करूंगा, तो लाजमन आपने उसको सॉल्व करना है। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला जो है वो मौका मिला तो आप मुझसे जो है वो मेरे हैंडआउट्स भी ले लें, उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात हैं और बहुत बोर्ड से रिलेटेड सवालात हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम।